हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 8 सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ, इसका लेखक है मोहन राकेश। दोस्तों, इस चैप्टर का हम लोग 40 से 50 ऑब्जेक्टिव होगा, निचोड़ ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब पूरे आपका यह ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए और इसका आंसर शीट, तो आपको टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस जुड़ जाइएगा, फेसबुक पेज भी है वहाँ पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पूरे सब्जेक्ट का हम लोग चैप्टर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। तो ज़्यादा देर हम लोग नहीं करते हैं, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर 8 को आज हम लोग तमाम का तमाम कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? बताएंगे आप लोग, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मदन मोहन मुगलानी। क्या होगा? मदन मोहन मुगलानी, ठीक है। आगे बढ़िए। आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर। देखिए, मुन्नी कौन थी? फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सिर्फ हम इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? मुन्नी कौन थी? अरे भैया, बिस्नी की बेटी थी। कौन थी? बिस्नी की बेटी। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डी करेक्ट होगा, बिस्नी की बेटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ दे मुन्नी कौन थी, तो क्या होगा? मानव की बहन। क्या होगा? रुक जाइए। मुन्नी कौन थी तो क्या मारिएगा आप? मानव का बहन। मानव कौन था? सिपाही था। मानव कौन था? बिस्नी का बेटा। और मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे मुन्नी का भाई कौन था, तो क्या आंसर होगा? मुन्नी का भाई कौन था? मानक मारिएगा। कौन? क्या मारिएगा? मानक। अगर पूछ दे मानक किसका बेटा था, तो बिस्नी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? बिस्नी, ठीक है। बिस्नी का बेटा कौन था? मानक। और आपसे पूछ दे कि मानक कौन सा पद पर था, मतलब मानक क्या था, तो मारिएगा चटाक देकर सिपाही था, ठीक है, सिपाही था। अगर ऑप्शन घुमा के मारे तो खैर ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, मतलब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर 2 का क्या हम लोग देखें? डी राइट आंसर हो जाएगा। बिस्नी की बेटी थी मुन्नी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 3 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। बताइए, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, क्या आंसर होगा? बताइए। 4 ऑप्शन है। अरे भैया, क्या है? यह एक निम्न माध्यम वर्ग की कहानी थी है। सिपाही की माँ जो आपका चैप्टर है ना, यह निम्न मध्यम वर्ग की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब निम्न मतलब छोटा, मध्यम वर्ग। निम्न मतलब छोटा और मध्यम मतलब बीच बीचा हुआ, और वर्ग मतलब क्लास का है, मतलब मीडियम क्लास का यह, मतलब सिपाही की माँ जो आपका चैप्टर है वह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका देखिए चौथा प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखिए, चौथा प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मूढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? बताइए, क्या करती दिखाई देती है? सिपाही की माँ, देखिए आ गया सिपाही की माँ। अगर आपसे पूछ दे सिपाही की माँ कौन थी, तो क्या मारिएगा? बिस्नी मारिएगा। सिपाही की माँ कौन थी? बिस्नी। लेकिन प्रश्न यहाँ पे घुमाया गया है, सिपाही की माँ बिस्नी जो थी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है आपको? मतलब आप एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तो वहाँ पर मिला होगा। क्या करती थी बिस्नी चारपाई के पास? क्या करती थी? 4 का। अरे भैया, ये होगा क्या? सूत काटती थी। क्या है? सूत काटती थी, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला आपका यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। देखिए 5 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। देखिए 5 नंबर है, रंगून कहाँ है? बताइए, रंगून कहाँ है? आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। क्या होगा? बताइए, रंगून कहाँ है? तो फ्रेंड्स बताइए, रंगून कहाँ है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, बर्मा में। क्या है? बर्मा में, ठीक है, बर्मा में, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे मानक
कहाँ पे लड़ाई करने गया था। अगर आपसे पूछ दे प्रश्न, मानो कि कहाँ पे लड़ाई करने गया था, तो याद रखिएगा बर्मा में, ठीक है, बर्मा में, ठीक है, बर्मा में लड़ाई चल रहा था, तो वही है। रंगून कहाँ है, बर्मा में। चाहे आपसे पूछ दे मानक कहाँ है, मानक किस जगह पर लड़ाई कर रहा है, तो रंगून लगा दे तो रंगून भी मार दीजिएगा और बर्मा नहीं रहेगा, तो ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने इसका 3-4 स्टेप और प्रश्न बता दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, देखिए, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। देखिए, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ऑप्शन ए देख लीजिए, उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन और देखते हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा, इन्हीं तीनों में आपका आंसर होगा, बताइए 6 का राइट आंसर क्या होगा। अरे भैया 6 का क्या होगा, डी होगा, आषाढ़ का एक दिन। ओहो, एक सेकंड, आषाढ़ का एक दिन राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे, देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर है। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ। देखिए यहाँ पर की माँ, यहाँ पर होगा की आगा होगा तब माँ होगा, ठीक है। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। अरे भैया घुमा के पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, सिपाही की माँ के एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की माँ का रचनाकार कौन है, बताइए क्या आंसर होगा। अरे भैया मोहन राकेश मारिएगा चटाक देकर, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिपाही की माँ मोहन राकेश। आगे बढ़िए। आपका 8वां प्रश्न यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है, बताइए बिस्नी किस एकांकी के पात्र है। अरे भैया मतलब आपका प्रश्न हुआ कि बिस्नी किस पाठ से लिया गया है, मतलब बिस्नी कौन चैप्टर में है, तो वहीं सिपाही की माँ में बिस्नी क्या है, सिपाही की माँ का एक पात्र, एकांकी है, पात्र है। अगर आपसे पूछे प्रश्न में एकांकी निम्न में कौन है, तो क्या मारिएगा, सिपाही की माँ, मतलब चैप्टर। चाहे आपसे पूछ दे कि सिपाही की माँ कौन सी विद्या है, सिपाही की माँ कौन सी विद्या है, तो क्या मारिएगा, एकांकी मारिएगा। सिपाही की माँ कौन सी विद्या है, एकांकी, मेरे लाडलो लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 9वां प्रश्न है, मानक की माँ का नाम क्या है। देखिए प्रश्न आ गया, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वह प्रश्न आ गया। मानक की माँ का नाम क्या है, तो मानक की माँ का नाम क्या है, बिस्नी। अगर पूछ दे मानक की बहन का नाम क्या है, तो मारिएगा पटाख देकर मुन्नी। क्या मारिएगा, मुन्नी मारिएगा। और आपसे प्रश्न पूछ दे मुन्नी की भाई कौन है, बताइए मुन्नी की भाई कौन है, मुन्नी की भाई कौन है, तो मारिएगा क्या, मानक मारिएगा। क्या मारिएगा, मानक मारिएगा, ठीक है, मानक मारिएगा। अगर आपसे पूछ दे बिस्नी का बेटा कौन है, बिस्नी का बेटा बताएंगे आप लोग, बिस्नी का बेटा कौन है, तो क्या मारेंगे, बेटा, बेटा मानक। अगर बेटी पूछे तो क्या मारिएगा, मुन्नी, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला आपका 10 नंबर प्रश्न है, देखेंगे 10 नंबर, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया, बताइए। मानक मतलब उस समय जो मानक युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था, उस समय क्या था, क्या चल रहा था, मतलब कौन सा लड़ाई चल रहा था, बताएंगे। बताइए, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, बताइए कौन सा लड़ाई चल रहा था, बताएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा। अरे भैया उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो राइट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आगे बढ़िए। तो आपका 11 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। 11 नंबर देखिए, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, बताइए। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, ठीक, बताएंगे क्या आंसर होगा। 11 का आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो 11 का आंसर क्या होगा, सी होगा, माँ बेटी की। क्या होगा, माँ बेटी की होगी, ठीक है। क्या आंसर होगा, माँ बेटी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 12 नंबर प्रश्न है, देखिए, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, बताइए। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, क्या आंसर होगा। 12 का आंसर क्या होगा, इन्हीं तीनों में आंसर होगा, बताइए। अरे भैया ए राइट आंसर होगा, सारिका। क्या होगा, ए राइट आंसर होगा, सारिका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर ध्यान देंगे।
तो आपका 13वां प्रश्न यहाँ पे, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? बताइए, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? अगर पूछ दे मुन्नी किसकी बहन है, मुन्नी किसकी बहन है, तो क्या मारिएगा? बताइए, मुन्नी किसकी बहन है? तो मारिएगा मानक। क्या मारिएगा? मानक मारिएगा। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? बताइए 13 का आंसर क्या होगा? अरे भैया चिट्ठी के लिए जाती है, चिट्ठी के लिए, कि मेरे भैया का चिट्ठी आएंगे, मेरे भैया आएंगे, मतलब मेरे भैया लड़ाई पर से आएंगे। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी के लिए जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? बताइए, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? वही मुन्नी जाती है, जो मानक की बहन थी, मानक की बहन थी। राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़े। ठीक है, क्या होगा? मुन्नी होगा, जो डाक गाड़ी के पीछे जाती है चिट्ठी के लिए, क्योंकि चिट्ठी का इंतजार कौन करते थी? माँ और बेटी ये इंतजार कर रही थी। किसका चिट्ठी? मानक की, जो सिपाही लड़ने बारह में गया था मानक, उन्हीं का चिट्ठी का इंतजार कर रहा था मुन्नी और बिस्नी माँ थी, मुन्नी बहन थी, जबकि डाक गाड़ी के पीछे मुन्नी मतलब दौड़ कर गई कि मेरे भैया के चिट्ठी आए होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़े। चलिए अगला आपका 15 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? बताइए, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? बताइए क्या होगा? अरे भैया पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी मांगता है। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। आगे बढ़े। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? बताइए, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? 16 का आंसर क्या होगा बताएंगे? अरे भैया चावल दाल मांगती है। क्या मांगती है? चावल दाल मांगती है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए आगे आपका प्रश्न है 17 नंबर, ध्यान देंगे। देखिए 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, 13 दिनों से हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? बताइए, 13 दिनों से भूखे प्यासे हम लोग जंगलों में चल रहे हैं, यह बात किसने कहा था? बताएंगे क्या आंसर होगा? किसने कहा था? अरे भैया ईसाई लड़कियां ने कहा था। क्या कौन कहा था? जो ईसाई लड़कियां रास्ते में आ रही थी तो बिस्नी के घर में घुस गई और चावल दाल मांगी। तो चावल दाल मांगी तो उन्होंने क्या कहा? बिस्नी से कहा कि हम लोग 13 दिनों से भूखे प्यासे जंगलों में घूम रहे थे, चल रहे थे, चलते चलते हम लोग यहाँ पे आ गए, तो आप माँ जी हमको चावल दाल दे दीजिए। कौन कहती थी? ईसाई लड़कियां कहती थी। ठीक है, आगे बढ़े। 1 सेकेंड। तो आगे आपका प्रश्न है 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? बताएंगे। देखिए कौन सी कृति मोहन राकेश की इसमें नहीं है? बताएंगे क्या आंसर होगा? 18 का क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? बताएंगे 18 का क्या होगा? अरे भैया डी होगा, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा इनका रचित मतलब कृति नहीं है, लेकिन ए बी सी दोनों है। क्या है? तीनों है, दोनों नहीं, तीनों है। ए बी सी तीनों है, लेकिन डी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे आपका प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? प्रश्न हो गया। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 4 गो लगाया गया है। बताइए चारों ऑप्शन में क्या होगा? ए बी सी डी। बताइए क्या आंसर होगा? 19 का क्या होगा? अरे भैया सी होगा, न आने वाला कल। सी राइट आंसर होगा, लेकिन ए आपका नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। उनका रचना है, कृति है, ए बी डी नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है, किसकी माँ पागल हो गई है? देखिए प्रश्न आ गया, किसकी माँ पागल हो गई है? बताएंगे किसकी माँ पागल हो गई है? इस प्रश्न में डाउट, महा डाउट है। हम जानते हैं आप गलती आंसर बताएंगे। बताइए किसकी माँ पागल हो गई है? बताएंगे 20 का आंसर क्या होगा? देखिए 20 का आंसर किसकी माँ पागल हो गई है, तो आपका देखिए सिपाही की। आंसर बहुत सारे बुक में आपको सिपाही की मिलेंगे,
ठीक है, लेकिन मानव की तो माँ थी, वह बिस्नी मानव की माँ थी ना, तो आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, मानव की और सिपाही की दोनों मारिए होगा। लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, मानव की सिपाही की होगा। तो आप लोग डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आंसर गलती देता है बहुत सारे बुक में, आप देखिएगा। आगे बढ़े, 21 नंबर प्रश्न आपका देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, बताइए। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, बताइए। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, क्या होगा 21 का। अरे भैया सी 14 वर्ष की, तब ना उसका शादी होने वाली थी कि बिस्नी इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा मानक लड़ाई पर से आएगा तो मेरी बेटी मुन्नी की शादी होगी। तो मुन्नी 14 वर्ष की हो गई थी, तो उनका शादी की बात चल रही थी, ठीक है। आगे बढ़े, राइट आंसर सी होगा। अगला आपका 22 नंबर प्रश्न है, देखिए। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, बताइए। निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसिन कौन है, क्या आंसर होगा, ए बी सी डी, क्या होगा बताइए। आंसर क्या होगा, 22 22 22 22 सी होगा, कुंती। क्या होगा, कुंती। क्या होगा, कुंती। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए 23 नंबर। मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, बताइए। बताइए, मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, किस दिन, 23 का। अरे भैया मंगलवार को इंतजार कर रही थी, मतलब भविष्यवाणी कर रही थी, आज मेरे भैया की चिट्ठी आएगा तो आएगा तो आएगा। मुन्नी अपने माँ को कहती है, माँ आज हमारे भैया की चिट्ठी मंगलवार को आएगी तो आएगी, ठीक है। इंतजार कर रही थी यानी भविष्यवाणी कर रही थी, ठीक है। आंसर डी होगा। आगे बढ़िए, 24 नंबर प्रश्न है, देखेंगे, छोटा कर देता हूँ थोड़ा। 24 नंबर प्रश्न है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा, बताइए। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे को डाल दूंगा। आप लोग एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, तो वहां पे बताइए कौन कह रहा था, कौन कहता है 24 का। अरे भैया वही सिपाही कहता था, जब मानक और सिपाही बर्मा में लड़ाई करते 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 अपने घर आ जाते हैं और मानक अपने माँ के गोद में चले जाते हैं, तो सिपाही कहता है, जो सिपाही एंटी पार्टी जो लड़ाई करने वाला था, कहता था मैं इसको छोड़ेगा नहीं, मैं इसका लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। तो कौन कहता है, वही जो सिपाही। कौन सिपाही, एंटी पार्टी सिपाही, मानक सिपाही नहीं, मतलब मानक भी सिपाही था, मतलब दूसरे सिपाही, ठीक है, उधर का जो लड़ाई करने वाला था वह सिपाही, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे आपका 25 नंबर प्रश्न है, देखिए ऑप्शन आगे देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, बताइए। 25 का आगे हम लोग इसका प्रश्न ऑप्शन देखते हैं, बताइए। ऑप्शन इन्हीं दोनों में सही होगा, क्या होगा, बी एकदम सही, तारों के। क्या होगा, तारों के, ठीक है, तारों के होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला आपका प्रश्न आपके सामने, देखिए थोड़ा लंबा प्रश्न है, मैं छोटा कर देता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न देखिए। किस पाठ में उद्धरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किस पाठ में उद्धरण है यह बात। अरे भैया यही सिपाही की माँ मार दीजिए कटका के, C4 चेन्नई। क्या मारिएगा, C4 चेन्नई। मतलब आप लोग बताइए, सिपाही के माँ का चैप्टर में ना, वहाँ पे जो फौजी लड़ने जाता है, वहाँ पे अगर फौजी छोड़कर भागता है तो उसे गोली मार दी जाती है। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोग देखे होंगे, तो यह बात आपको वहाँ पे सुनने को जरूर मिला होगा। तो क्या होगा, सिपाही की माँ मारिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे आपका प्रश्न 27 नंबर है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, याद बताइए। बताइए मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। 27 का क्या होगा, ए बी सी डी। अरे भैया ये होगा 8 जनवरी 1925 को, 8 जनवरी 1925 को। आगे बढ़िए, अगला आपका प्रश्न 28 नंबर है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, बताइए। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। 28 का बी है, जानवर और जानवर इनका नहीं है, लेकिन और सब ए सी डी होगा, इनका रचना है, ठीक है।
आगे बढ़िए। अगला आपका प्रश्न 29 नंबर है। देखिए 29 नंबर प्रश्न, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? देखिए फिर आ गया, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? 29 का क्या होगा? सी होगा। इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की नहीं है, जबकि ए बी डी उनका रचना है। ठीक है, उनका कृति है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? क्या आंसर होगा 30 का? अरे भैया डी होगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। याद रखिएगा, सिपाही की माँ कौन सी विद्या है? एकांकी। तो जब एकांकी जब है तो अंडे के छिलके चाहे पंडे के छिलके कोई भी मिले तो एकांकी ना मारिएगा भैया, तो एकांकी लगाइएगा। ठीक है। अगर आप नहीं जानते कि कौन सा पाठ का विद्या निबंध है, कहानी है, रचित निबंध है या ललित निबंध है, या मतलब कोई भी मिले आपको, तो मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो डाला हूं और उस पर 1 लाख व्यू जा चुका है। उसको देख लीजिएगा, मैंने पूरा बता दिया हूं। उस पर 1 लाख व्यू है, शॉर्ट वीडियो है, मतलब वहां पे पूरा बता दिया हूं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़े। आगे आपका 31 नंबर प्रश्न है। हम लोग नजदीक आ चुके हैं, बस मात्र अब नजदीक आ चुके हैं। 31 नंबर प्रश्न है, मुन्नी और मानव की माँ का नाम है? बताइए, मुन्नी और मानव की माँ। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए मुन्नी लगा दिया है, मानक लगा दिया है। तो बताइए मुन्नी और मानव की माँ कौन है? अरे भैया बिस्नी। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, बिस्नी। ठीक है, आगे बढ़े। नजदीक आ चुके हैं, घबराइए मत, छोड़ के जाइएगा मत। अब हम समाप्त करने वाले। 32 आ गए हैं। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? बर्मा में हो रही है भैया, बर्मा में। क्या होगा? B4 बॉम्बे, B4 बर्मा, B4 बी। जो मर्जी आपको याद करने का ट्रिक लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आपका 33 नंबर प्रश्न है। देखिए, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है? बताइए, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है? अरे भैया कौन सा चैप्टर के मोहन राकेश लेखक हैं? सिपाही की माँ लगाइएगा, सिपाही की माँ। क्या होगा? सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश के रचित एकांकी कौन है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। कोई भी घुमा के पूछे ना, उड़ा दीजिएगा। आगे बढ़े। अगला आपका 34 नंबर प्रश्न है। देखिए, सिपाही की माँ कौन है? ओहो, सिपाही की माँ कौन है? बिसंदेही। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिसनी कहते हैं। सिपाही की माँ कौन है? बिसंदेही या बिस्नी। आगे बढ़े, चलिए। 35 प्रश्न है, आ चुके हैं नजदीक हम लोग। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? अरे भैया पड़ोसिन थी, पड़ोसिन। सी राइट आंसर होगा। चलिए 36 प्रश्न, अब लास्ट हो चुका है। 36वां प्रश्न है, रवेश क्या होता है? रवेश क्या होता है? 36 से क्या आंसर होगा? A B C D। क्या होगा? अरे भैया सी होगा, मोटे सूत की बुनी चादर। सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं इसका PDF नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। फेसबुक पेज साइंस एक्सप्रेस, टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस, वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि वहां पे आपका यह नोट्स या क्विज सब होता रहेगा, क्विज भी होता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने इसका आंसर शीट यहाँ पे लगा दिया हूँ। आंसर शीट देख लीजिए और इसका याद कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर नोट्स में दे दूंगा। यहाँ पर आंसर शीट सब कुछ लगाया हुआ है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक ठोक दीजिएगा। ओके बाय, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।